नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 14 सितंबर से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सांसदों का कोरोना टेस्ट होगा। इसे लेकर स्पीकर ओम बिरला ने एम्स और IMCR के अधिकारियों से बातचीत के बाद ये ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात बिजली कंपनियों के आर्थिक हालात की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति में आमजन से सहयोग जरूरी है। कोविड काल में सरकार ने चिकित्सा प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ ही आर्थिक संकट के दौर में भी अतिरिक्त वित्तीय भार वहन किया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि त्रैमासिक फ्यूल सरचार्ज लागू करना एक सतत प्रक्रिया है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि उपभोक्ताओं के सामने सही बात रखें। बता दें कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम फ्यूल सरचार्ज के जरिए उपभोक्ताओं से लगभग 600 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। प्रत्येक बिजली उपभोक्ता पर उसकी बिजली की खपत के अनुसार अगले 3 महीने लगभग 200 से 800 तक का आर्थिक भार आएगा। सियासी संग्राम के बाद कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल राजस्थान आ रहे हैं। माकन पहले चरण में 2 संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे, जबकि अगले चरण में बाकी 5 संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे। माकन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। नीट जेईई परीक्षा के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक जोरदार हमला बोला। जयपुर, कोटा और जोधपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार से परीक्षा स्थगित करने की मांग की। सीएम गहलोत ने कोरोना काल में इतनी बड़ी परीक्षा कराने को लेकर मोदी सरकार पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र को छात्रों और पेरेंट्स की सुरक्षा के मद्देनजर नीट जेईई परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाना चाहिए। मैं चाहूंगा कि सरकार खुद आगे आके सोचे कि जो लाखों बच्चे एग्जाम बैठने जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, कितनी चिंतित होंगे, क्या होगा आगे आने वाले वक्त में। समय बहुत कम बचा है, जल्दी फैसला करे और अगर पोस्टपोन करना पड़े तो सरकार को हिचक नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। पायलट ने कहा कि कोरोना काल सबकी सुरक्षा जरूरी है, ऐसे में अभ्यर्थियों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। नौजवानों के बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस की नीट और जेईई परीक्षाओं के विरोध पर जमकर तंज कसा। पूनिया ने कहा कि सरकार एक और डीएलएड परीक्षा करा रही है, वहीं दूसरी और नीट जेईई का विरोध कर रही है। जैसा है, चूहे खा के बिल्ली हज को चली जैसा है कि इस तरीके का कंट्राडिक्शन है कि जिस बात को लेके वो आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान में लाखों लोग डीएलएड की परीक्षाएं देंगे, जिसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। बता दें कि राजस्थान समेत 6 राज्य जेईई नीट परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। छात्रों और अभिभावकों का एक बड़ा तबका चाहता है कि कोरोना के खतरे के मद्देनजर फिर से परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका पर पुनर्विचार किया जाए। कांग्रेस में घमासान पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो रही है और बरसों पुरानी पार्टी विघटन की ओर अग्रसर है। वहीं राजस्थान में अगले महीने होने वाली ACF भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने को लेकर अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जब जेईई का विरोध से पहले ACF परीक्षा रद्द हो। प्रदेश में करीब 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को यूजी और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षा अब देनी होगी। इसको लेकर केंद्र सरकार और यूजीसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूजी पीजी फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा करवाने को मंजूरी दी। भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी मामले में 12 कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के 20 से ज्यादा संगठनों ने विरोध जताया। प्रदेश भर के बुद्धिजीवियों ने यूएपीए को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,057 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हुई।
देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 पहुंच गई। इनमें 7,42,023 मामले एक्टिव हैं। वहीं कोरोना के चलते 61,529 लोग जान गंवा चुके हैं। वडोदरा में 1,355 नए केस के साथ कोरोना मरीज की संख्या 77,000 के पार पहुंच गई। इलाज के बाद 61 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 14,320 केस अभी भी एक्टिव हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में महामारी से 12 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 3, जोधपुर में 2, कोटा में 1, नागौर में 1, पाली में 1, बीकानेर में 1, जालौर में 1, अजमेर में 1 और अलवर में 1 मौत दर्ज हुई। कोरोना से अब तक 1017 लोग जान गंवा चुके हैं। डूंगरपुर में एक साथ 68 मरीज आने के बाद संक्रमित का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया। इसमें से सबसे ज्यादा 29 कोरोना मरीज सागवाड़ा के एक निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही डूंगरपुर नगर परिषद में आयुक्त के चपरासी और ड्राइवर समेत 9 कार्मिक पॉजिटिव पाए गए। कोटा में महामारी घातक रूप लेती जा रही है। शुक्रवार को 3 मरीजों की मौत के बाद कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। जिले में 5000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। कोचिंग सिटी में एक ही दिन में 6 से ज्यादा डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। बसंत विहार, विज्ञान नगर और MBS समेत नए अस्पताल के PG हॉस्टल के डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूरू में कोरोना रिकवरी रेट 83% के पार पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। CMHO डॉक्टर भंवरलाल सरवा के मुताबिक जिले में 933 पॉजिटिव मरीजों में 777 लोग ठीक होकर घर लौटे। कोरोना काल में बेहतर कार्य कर प्रशंसा बटोरने वाले भीलवाड़ा के CMO को बिना कलेक्टर के आदेश के जिला परिषद के CEO ने नोटिस थमा दिया। वहीं CMHO को मिले इस नोटिस के बारे में जिला कलेक्टर को कोई भी जानकारी नहीं। नोटिस के बाद कलेक्टर ने कहा कि CMHO एक बेहतरीन स्वास्थ्य अधिकारी है और उनका काम सही है। भीलवाड़ा की कृषि उपज मंडी में मास्क नहीं लगाने को लेकर व्यापारियों से जुर्माना वसूलना और नगर परिषद की टीम को भारी पड़ गया। मास्क नहीं लगाने पर जैसे ही नगर परिषद कर्मी ने चालान काटा, उसके बाद व्यापारियों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों ने सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। बताया जाता है कि मंडी में पहुंची नगर परिषद की टीम ने राजू माली नाम के युवक की रसीद काट दी, जिस पर तारीख स्पष्ट नहीं थी। सीकर के कोविड सेंटर में भर्ती मरीज मिसाल कायम कर रहे हैं। सुबह सारे मरीज कोविड सेंटर की साफ सफाई करने में जुट जाते हैं। इनका मानना है कि खाली बैठे रहने से अच्छा है सेंटर की साफ सफाई। कोटा में कोरोना के चलते ग्रामीणों के पलायन मामले में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 की खबर के बाद जिला कलेक्टर इटावा उपखंड पहुंचे और अधिकारियों से गुवाड़ी गांव के लोगों पर फीडबैक लिया। टोंक में दूनी सरौली मोड़ सड़क मार्ग पर महामारी एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर पुलिस और लोगों के बीच विवाद हो गया। वाहन चालक गाड़ी में बिना मास्क की क्षमता से ज्यादा यात्रियों को ले जा रहा था। पुलिस ने रोका तो हंगामा शुरू कर दिया। भरतपुर में कोविड-19 पीड़ित गंभीर रोगियों को अब इलाज के लिए जयपुर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार से भरतपुर में प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। झुंझुनू के नवलगढ़ में लगने वाला बाबा रामदेव का मेला कोरोना काल की वजह से सुनसान रहा। श्रद्धालु मंदिर के दरवाजे से ही बाबा का आशीर्वाद लेकर निकल गए। बूंदी में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी का असर दुर्गा पूजा पर भी मंडराने लगा है। बीती रात जयपुर के राजा पार्क गुरुद्वारे में पुलिस के जाने पर विवाद खड़ा हो गया। इसको सिख समाज रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिख समाज का कहना है कि 7 सितंबर से धार्मिक स्थल खोला जाएगा, जिसका समाज के लोगों ने विरोध किया। शुक्रवार को बाड़मेर में नेशनल हाईवे 125 पर भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। ये दोनों सगे भाई बाइक से अपने गांव पचपदरा आ रहे थे। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को पचपदरा मोर्चरी में रखवाया। मृतकों की पहचान हो चुकी है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। चूरू के रतनगढ़ में महिला को ससुराल में बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। शिकायत पर पुलिस पीड़ित को थाने लेकर आई। इसके बाद उसे घर वालों को सुपुर्द कर दिया गया। कोटा पुलिस ने फेसबुक पर फ्रेंडशिप कर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बुधराम गंगापुर सिटी के हबीबपुर गांव का निवासी है।
प्रतापगढ़ की कोतवाली पुलिस ने ट्रक मालिक शराब तस्करी कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस अब उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। चूरू के रतनगढ़ में 13 साल की मासूम से गैंगरेप करने और उसका अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में शिकायत दर्ज की। एफआईआर के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। अलवर नगर परिषद के कांजी हाउस में 2 गायों की मौत हो गई। दरअसल कांजी हाउस में क्षमता से ज्यादा 144 गायों को ठूस ठूस कर भरा गया था, जिससे दम घुटने से 2 गायों की मौत हो गई। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कि सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैटिंग कर लोगों को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ लेते थे। करौली में चिटफंड कंपनी के नाम पर करोड़ों की ठगी वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने वाराणसी से गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। कोटा की रेलवे कॉलोनी पुलिस ने एक शातिर बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। इन पर हत्या का प्रयास और मारपीट जैसे 4 मामले दर्ज हैं। सीकर की उद्योग नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश रणवीर उर्फ मामा खुड़ी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनामी के पास से 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। चूरू के जसरासर गांव में शुक्रवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। मामूली विवाद में चले लाठी भाटा जंग में 2 पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में एक कार चालक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। पीड़ित के मुताबिक कुछ लोगों ने उससे जबरन पैसे की उगाही करनी चाहिए, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो उसे चाकू से गोद डाला। कोटा में 3 दिन पहले काले सिंध नदी में छलांग लगाने वाली युवती का शव मिल रहा है। करीब 50 घंटे बाद जाकर एसडीआरएफ की टीम ने युवती का शव निकाला। टोंक में लांबा हरी सिंह थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। अलवर के सदर थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। कोटा में पारिवारिक कलह के चलते पिता पुत्री ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। डूंगरपुर के गड़ा मोरैया गांव में 8 फीट लंबा अजगर घुस आया और खेत में घास चर रही एक बकरी के बच्चे को निगल लिया। झुंझुनू के सिरियसर कला गांव में एक परिवार में अज्ञात बीमारी से एक कर कई लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक भगवती देवी के साथ बेटे विकलांग होने के बाद काल के गाल में समा गए। धौलपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला पर हमला बोल दिया। ये बदमाश लूटपाट के मंसूबे से घर में घुसे थे। परिजनों ने नाजुक हालत में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। अलवर की चौपान की थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया। सारे कला गांव के घर में पशुओं के चारे में भारी मात्रा में विस्फोटक छिपाकर रखा गया था। पुलिस ने मौके से 650 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 1070 जिलेटिन छड़ और 11 बंडल डेटोनेटर बरामद किया। सीकर के मुख्य बाजार में शुक्रवार को बेकाबू पानी का टैंकर पलट गया, जिसमें मारुति वैन क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में पास खड़े 3 लोग बाल बाल बच गए, हालांकि उन्हें हल्की चोटें आई हैं। झालावाड़ की बकानी पुलिस ने एक कंटेनर से 60 गौवंशों को बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चारों आरोपी एमपी के मंदसौर जिले के निवासी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा में सरस डेयरी के दूध प्रोसेसिंग संयंत्र का शिलान्यास किया। सीएम गहलोत ने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शिलान्यास किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने शुक्रवार को नागौर में 2 मैराथन बैठकें की, जिसमें उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की और समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित के काम करने के निर्देश दिए। शुक्रवार को भीलवाड़ा में नए बीजेपी जिला प्रभारी दिनेश भट्ट ने पार्टी कार्यालय में बैठक की, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आगामी पंचायत राज और पालिका चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का आह्वान किया। जयपुर एयरपोर्ट से 23 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जबकि 1 फ्लाइट रद्द हुई। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते दिल्ली की 3 फ्लाइट डायवर्ट होकर जयपुर भी पहुंची। कांग्रेस ने नीट जेईई परीक्षा के विरोध में सीकर में बीएसएनएल ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीएस जाट ने कहा कि कोरोना के इस काल में नीट और जेईई की परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। कोटा कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने शुक्रवार को ग्रामीण इलाकों का दौरा कर विकास कार्यों की पड़ताल की। इस दौरान उज्जवल
राठौड़ ने नोनेरा बांध पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। सीकर में भारत तिब्बत सहयोग मंच ने शहर की टूटी सड़कों को लेकर एक अनूठा अभियान शुरू किया। मंच ने शहर की सड़क की जर्जर हालत से जिला प्रशासन को अवगत कराने का फैसला लिया। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद के नए भवन में एक दिन में गार्डन तैयार हो गया। 5 लाख की लागत से बने इस गार्डन में 500 पौधे लगाए गए और ऑस्ट्रेलियन घास का कारपेट लगाया गया। प्रधानमंत्री योजना के तहत खेतों में सिंचाई योजना का दायरा घटाने के बाद डूंगरपुर में किसानों की चिंता बढ़ गई। इस योजना के तहत खेतों में पाइपलाइन बिछाई जाती थी, जिसमें लगी लागत का 50% सरकार अनुदान देती थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अभियंता के पद पर पदोन्नति की मांग की। भरतपुर के मेयर अभिजीत ने गरीब बच्चों के जीवन को संवारने का बीड़ा उठाया, जिसके चलते उन्होंने गांव के गरीब बच्चों को घर एक बाड़े में बैठाकर पढ़ाने का जिम्मा उठाया। जैन समाज की ओर से धूप दशमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर कमिश्नरेट की महिला स्क्वाड भी जैन समाज के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे। अलवर के स्टेशन रोड के आसपास गंदगी का अंबार है। अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी के वासियों ने कई बार आवाज उठाई, लेकिन गंदगी से उन्हें राहत नहीं मिली। बूंदी के आतरदा गांव में कोरोना काल में भी गाजे बाजे के बीच दहेलवाल महाराज की देहरूपी सर्प की सवारी निकाली गई। कोरोना के चलते सुजान देसर में बाबा रामदेव मंदिर में बाबा का मेला नहीं लगेगा। वहीं पुजारी परिवार की ओर से बाबा रामदेव की 4 बार महाआरती की जाएगी। अलवर ग्रामीण में श्रम मंत्री टीकाराम ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत देने के उद्देश्य से बिजली अधिकारियों की बैठक ली और बिजली कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जनता की शिकायतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बाल श्रम उन्मूलन को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। इसे लेकर श्रम विभाग ने राज्यों के श्रम सचिवों को पत्र लिखकर बाल मजदूरी पर लगाम लगाने की बात कही। अलवर में इस बार कोरोना की वजह से मुस्लिम समाज ने ताजिए निकालने का कार्यक्रम रद्द किया। अलवर में कोविड-19 महामारी के चलते 30 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाले जाने वाले ताजिए जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। बीजेपी ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर जब तक सरकार ध्यान नहीं देगी, उनका आंदोलन चलता रहेगा। बीकानेर में हजरत हसन हुसैन के शहीद दिवस पर होने वाले रक्तदान शिविर के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। एसपी प्रहलाद सिंह और सीआई बिजारिया पोस्टर का उद्घाटन किया। रेलवे के निजीकरण के विरोध में रेलवे कर्मचारी यूनियन का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के आह्वान पर रेल मंत्री पीयूष गोयल को लेकर सद्बुद्धि हवन किया गया। कोटा में वन विभाग ने अतिक्रमियों से मुक्त कार्रवाई भूमि पर अब वृक्षारोपण करने की मुहिम चलाई है। बांसवाड़ा में आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला कलेक्टर, एसपी और सभापति ने शहर के प्रमुख तालाबों का अवलोकन किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पायलट ब्रिगेड राजस्थान ने अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ में तेजादशमी इस बार सादगी से मनाई गई। जाट छात्रावास में विशाल शोभा यात्रा की जगह सिर्फ तेजाजी की प्रतिमा का पूजन हुआ। भरतपुर के मीणा छात्रावास में राष्ट्रीय मीणा छात्र महासभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अरविंद मीणा को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जयपुर में 47 किलोमीटर लंबे रिंग रोड परियोजना का लोकार्पण भले ही कई महीनों पहले हो चुका है, लेकिन परियोजना में अभी भी कई काम अधूरे चल रहे हैं। डूंगरपुर में पिछले 1 साल में बड़े महिला अत्याचार पर रोकथाम की मांग को लेकर बीजेपी नगर मंडल की महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर में नीम का पेड़ काटने पर विश्नोई समाज ने विरोध प्रदर्शन किया और केके कॉलोनी में गोपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने घर के बाहर लगे विशाल नीम के पेड़ को काट दिया। कोटा वन मंडल ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वन विभाग की जमीन पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रदेश में अगले 4-5 दिन भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने कम दबाव और का क्षेत्र बनने और मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश से गुजरने के चलते प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की। आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिया को डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बुलाया था।
सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच कर रही है। इसको लेकर रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगे हैं, जिसके चलते रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया। रिया को सीबीआई एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। बताया जाता है कि अभी भी सीबीआई रिया के हर जवाब से संतुष्ट नहीं है। वहीं रिया, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के कुछ बयानों में विरोधाभास पाया गया। सीबीआई पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती से सीधे सांता क्रूज स्टेशन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सुशांत केस में हत्या का शक जताया। अठावले ने कहा कि सुशांत की मौत में ड्रग्स कनेक्शन भी है। रामदास अठावले ने इससे पहले सुशांत सिंह के परिवार से मुलाकात की। अठावले सुशांत के पिता और उनकी बहन से मिलने उनके घर पहुंचे। सिंगर अदनान सामी ने सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर मनोचिकित्सकों पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि वो किसी भी मनोचिकित्सक के पास मुफ्त में अपनी पब्लिसिटी करने का मौका है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा पहला T20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया। शुरुआती झटकों के बाद लड़खड़ाए इंग्लैंड को टॉम बेंटन का सहारा। बेंटन ने डेविड मलान के साथ मिलकर पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि 42 गेंदों पर 71 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। टीम इंडिया के एक बॉलर के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के कई स्टाफ सदस्यों को कोविड-19 परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डुविन ब्रावो ने करिश्माई क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की। ब्रावो ने कहा कि धोनी में मैच की मुश्किल परिस्थितियों में बिना किसी घबराहट के दबाव से निपटने की काबिलियत थी। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच ग्रेग चैपल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की।